यूपी में एमएलसी की 5 सीटों के लिए काउंटिंग जारी है। विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक सदस्यों के लिए 30 जनवरी को वोट पड़े थे। वोटिंग हुई थी 30 जनवरी को। आज काउंटिंग का दिन। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक सीट, कानपुर खंड स्नातक सीट, बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक सीट, प्रयागराज झांसी खंड स्नातक सीट और काउंटिंग जारी। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में टक्कर। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए अहम चुनाव। बीजेपी विधान परिषद में अपनी ताकत और बढ़ाना चाहती है। विधान परिषद में इस समय बीजेपी के 81 एमएलसीज हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के 9 सदस्य हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काउंटिंग शुरू हो चुकी है। हमारे सहयोगी इस पर जुड़ेंगे और जानकारी, तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बताएं, बेहद महत्वपूर्ण ये चुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए, क्योंकि आगे निकाय चुनाव होने हैं। उससे पहले ये चुनाव जो है निकाय चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और फिर 2024 की जंग है, लोकसभा की वो जंग जिस पर सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रही हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में आप नजर डालें तो यहाँ विपक्ष जो है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हर चुनाव में समाजवादी पार्टी की बम्पर जीत का दावा करने लगे हैं। और ऐसा ही दावा आज जो नतीजे आने वाले हैं एमएलसी की इन 5 सीटों पर किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। रामगोपाल हमारे साथ हैं इस समय गोरखपुर से, अश्विनी मिश्रा हमारे साथ हैं झांसी से। रामगोपाल से लेते हैं जल्दी से अपडेट्स। रामगोपाल, तस्वीरें दिखाइए, वहां पर लोगों से बात भी कीजिए और बताइए कि क्या इस समय हलचल बनी हुई है। काउंटिंग शुरू हो चुकी है, फिलहाल कैसी तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है, किसके लिए माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए आज के नतीजे बहुत महत्व रखते हैं। रामगोपाल, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल। और इस वक्त मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य भवन में मौजूद हूं, जहां पे जो मतगणना की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। और मैं आपको अंदर लेके चलने की कोशिश करूंगा कि जहां पे जो है मतपत्रों की अभी बंडल बनाया जा रहा है। चूंकि ये जो चुनाव होता है ये इसमें मुहर नहीं लगाना होता है, इसमें 1 नंबर और 2 नंबर लिखना होता है और उसी 1 नंबर और 2 नंबर जो लिखा होता है उसी की गिनती होती है। तो उस गिनती से पहले जो करीब 1 लाख वोट यहाँ पे पड़े हुए हैं, उसके लिए मतपत्रों की मिक्सिंग का काम चल रहा है। और मिक्सिंग के बाद फिर जो है बंडल बनाए जा रहे हैं। 50-50 के बंडल बना के गड्डियां बनाई जाएंगी और वो रखी जाएंगी। और उसके बाद जब 1,05,000 जो मत पड़े हुए हैं उन सभी की जब बंडल बन जाएंगे तो उसके बाद फिर मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। मंडल बनाने की जो ये काम है ये 14 टेबल पे यहाँ पे चल रही है। और चूंकि गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक में 17 जिले हैं और 17 जिलों में ये 321 बूथों पे चुनाव हुआ था, तो कहीं कहीं जो है 2 बक्से यूज किए गए, यानी कि 370 के करीब जो बक्से हैं उनको इस तरीके से मिक्स किया जाएगा। आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ जो कर्मचारी हैं वो जो है 50-50 के जो है बंडल बना रहे हैं। और ये बंडल बनाने की प्रक्रिया अब यहाँ पे ऐसे चल रही है और ये प्रक्रिया करीब करीब 2 से ढाई घंटे चलेगी। और उसके बाद करीब 3 से 4 बजे के बीच में गिनती जो होती है वो गिनती शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। और सबसे पहले इसकी जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया यह है कि 1 नंबर जिस भी प्रत्याशी के आगे 1 नंबर लिखा होगा, अगर वो 50% से 1 वोट अधिक पाएगा तो विजयी घोषित किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर नंबर 2 की गिनती शुरू होगी, नंबर 3 की गिनती शुरू होगी। यानी कि जब तक प्रत्याशी को 50% से 1 वोट अधिक नहीं मिलेगा तब तक वो विजयी घोषित नहीं किया जाएगा और यह प्रक्रिया चलती रहेगी। इसी कारण ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो रिजल्ट है वो रिजल्ट देर रात या कल सुबह यानी 24 से 36 घंटे के बीच में ये रिजल्ट आएगा। और जहां तक इस चुनाव के माहौल की बात है तो गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक में जो मुख्य मुकाबला वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही है। हालांकि 24 प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में हैं और सभी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जो मुख्य मुकाबला है वो सपा और भाजपा के बीच ही देखने को मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि इस बार फिर से इस चुनाव को जीत के, चूंकि पिछले जो देवेंद्र सिंह है वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे ही पिछली बार भी जीते थे, इस बार भी वो भाजपा के प्रत्याशी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि आने वाले नगर निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले एक बार बम्पर जीत दर्ज कर एक माहौल बनाया जाए। चूंकि 17 जिलों में कई विधानसभा सीटें आती हैं, करीब 22 से 24 लोकसभा सीटें। बिल्कुल रामगोपाल, मेरे सहयोगी रामगोपाल ने बहुत ही सरल तरीके से आपको प्रक्रिया समझाई कि आज किस तरह से एमएलसी जो वोट डाले गए हैं चुनाव के लिए उसमें कैसे मतगणना की जाती है। रामगोपाल, लौटती हूं मैं आपके पास। हमारे साथ अश्विनी भी इस समय मौजूद है। अश्विनी, प्रक्रिया चाहे कैसी भी हो, मतलब जीत हार से है, क्योंकि दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, सीधा मुकाबला, कड़ा मुकाबला
मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी में है। आप बताइए, झांसी से इस समय कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, क्या माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या हलचल आपके आसपास बनी है? अश्विनी। देखिए, झांसी के बुंदेलखंड के कोठारी हाल में फिलहाल मतगणना का जो काम है, जो प्रक्रिया है, वो शुरू हो चुकी है। अभी सारे मतपत्रों को मिलाया जा रहा है और बंडल बनाए जा रहे हैं। तकरीबन देर शाम के 4 से 5 बजे के आसपास पहला रुझान आ सकता है कि कौन इस सीट से आगे चल रहा है। इससे पहले इस सीट को लेकर के जो हलचल है वो कोठारी हाल में तेज हो गई है। तकरीबन सभी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो कोठारी हाल में आ गए हैं, उनके एजेंट हैं वो भी कोठारी हाल में आ गए हैं। बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो मतगणना है वो शुरू कराई जा रही है। 26,169 जो शिक्षक मतदाता हैं, उन्होंने इस बार झांसी इलाहाबाद शिक्षक सीट के लिए मतदान किया है। ऐसे में जो 10 प्रत्याशी हैं उनका जो भाग्य है फिलहाल मत पेटिकाओं से अब खुला है और उनके बंडल बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस सीट से मुख्य मुकाबला बताया जा रहा है वो भाजपा के प्रत्याशी बाबूलाल तिवारी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी SP सिंह पटेल और प्रयागराज के रहने वाले सुरेश त्रिपाठी के बीच मुख्य मुकाबला बताया जा रहा है। हालांकि भाजपा और सपा के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अभी काउंटिंग नहीं शुरू हुई है, उन्होंने एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि इस सीट पर पहली बार भाजपा ने अपना प्रत्याशी उतारा है। इसीलिए चुनाव है बेहद दिलचस्प हो गया है। बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो मतगणना है वो शुरू हो गई है, बंडल बनाए जा रहे हैं और तकरीबन 2 दिन में जो परिणाम है वो आ सकता है। हालांकि किसी भी प्रत्याशी को प्रथम वरीयता के जो 50% से 1 वोट अधिक मिलना फिलहाल जो बातें सामने आ रही हैं वो अभी संभव नहीं हो पा रहा। तो कुल मिलाकर के तकरीबन 48 घंटे का जो समय होगा वो बेहद महत्वपूर्ण समाजवादी पार्टी और भाजपा के लिए, क्योंकि भाजपा ने इस सीट से पहली बार अपना प्रत्याशी उतारा है। लिहाजा इस सीट से भाजपा हर हाल में जीत दर्ज कर निकाय चुनाव में एक माहौल बनाने की कोशिश करेगी। आप एक बार देख लीजिए, बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो यहाँ अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। किसी भी हालात से निपटने के लिए फिलहाल यहाँ अफसर मौजूद हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बेहद सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच काउंटिंग कराई जाएगी। एक बात आपको बताना जरूरी है कि अभी इससे पहले जो स्नातक MLC के जो चुनाव हुए थे झांसी में, यहाँ से थोड़ा सा माहौल गर्म हो गया था सपा और भाजपा के प्रत्याशियों को। उस माहौल को देखते हुए फिलहाल की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।